व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है क्लोन ऑल इंग्लिश विद नेक्स्ट एंड रैंडम पॉइंटर। यहाँ पे लिखा है कि हार्ड लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। और कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान अब आपके लिए हम बना देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे ही मिलती है। और ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है यार, लेकिन इसमें है एक बहुत छोटी सी चीज लिखी हुई। तो आओ इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन को ही ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं, फिर अप्रोच लॉजिक वहीं बिल्ड करेंगे। आओ चलते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम इजीली वो क्वेश्चन समझ लेंगे। तो क्वेश्चन में इनपुट में बस हम एक लिंक लिस्ट गिवन है, तो मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ 1 2 3 4। अब देखो नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट, बेसिक लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर नोड का एक पॉइंटर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर, जो उसके अगली नोड को पॉइंट करता है। तो क्वेश्चन में भी ये चीज तो है, 1 का नेक्स्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 का नेक्स्ट 3 को, 3 का नेक्स्ट 4 को, और 4 का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है। इसके अलावा ना एक एडिशनल चीज क्वेश्चन में और है, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम लिंक लिस्ट देंगे ना, उसमें हर नोड के दो पॉइंटर होंगे। एक तो नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है। दूसरा पॉइंटर होगा रैंडम नाम से, जो किसी भी रैंडम नोड को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब वो भी गिवन होगा किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो दो पॉइंटर होंगे, जैसे 1 का रैंडम मान लो इसको पॉइंट कर रहा है 3 को, 2 का रैंडम मान लो 4 को पॉइंट कर रहा है, और 3 का रैंडम मान लो 1 को पॉइंट कर रहा है, 4 का रैंडम मान लो 3 को पॉइंट कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो बहुत सिंपल चीज है, हर नोड में एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, पता ही है हमें। क्वेश्चन वाला जो इनपुट है ना, उसमें हर नोड में दो पॉइंटर हैं, एक नेक्स्ट और एक रैंडम। नेक्स्ट वाला तो हमें पता है कि नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ऐसे करते करते चल रहे हैं। लेकिन रैंडम जो है ना, वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, जैसे आप देख सकते हो 1 का रैंडम इसको पॉइंट कर रहा है 3 को, और 4 का रैंडम 3 को पॉइंट कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये तो हमें इनपुट में लिंक लिस्ट गिवन है, करना हमें क्या है। जैसे कि ये लिंक लिस्ट हमें इनपुट में गिवन है ना, तो ये लिंक लिस्ट हमें दोबारा बनानी है, ऐसी की ऐसी, और रिटर्न करनी है। जैसे कि क्या होगा, वन सेम टू सेम बनानी है। 1 का नेक्स्ट 2 को पॉइंट करना चाहिए, 2 का नेक्स्ट 3 को पॉइंट करना चाहिए, 3 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट करना चाहिए, 4 का नेक्स्ट नल को पॉइंट करना चाहिए, और 1 का रैंडम इसको पॉइंट करना चाहिए 3 को। 2 का रैंडम किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को करना चाहिए। 3 का रैंडम 1 को पॉइंट करना चाहिए, और 4 का रैंडम ये 3 को पॉइंट करना चाहिए। यानी कि इनपुट में जो लिंक लिस्ट गिवन है, उसका क्लोन हमें बनाना है और रिटर्न करना है। दैट्स इट। मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनपुट में एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसकी हर नोड के दो पॉइंटर होंगे, एक नेक्स्ट पॉइंटर एक रैंडम पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर तो नॉर्मली हर नोड की अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन रैंडम पॉइंटर किसी भी रैंडम नोड को पॉइंट कर सकता है। हमें उस लिंक लिस्ट को देखना है और हमें क्लोन करना है उसको, सेम टू सेम वैसे ही लिंक लिस्ट हमें बना देनी है। तो अब यहाँ देखो यार, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या अप्रोच इसमें हम लगाएंगे, कैसे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो अगर एग्जांपल में मेरे पास एक नॉर्मल इंग्लिश की बना है, ठीक है ना, 1 2 फिर 3, एकदम अच्छे से बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, राइटिंग का ध्यान रखते हुए, 4, और फिर नल। ये हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश अगर गिवन है। रैंडम पॉइंटर को अगर भूल जाओ, हर नोड का सिर्फ एक ही पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर। अब मेरे को बताओ कि इसको तो हम क्लोन कर देंगे ना इजिली, 1 का नेक्स्ट 2 पे, 2 का नेक्स्ट 3 पे, और 3 का नेक्स्ट 4 पे, 4 का नेक्स्ट नल पे। दैट्स इट। तो इस लिंक लिस्ट को अगर रैंडम पॉइंटर को मैं एक बारी के लिए भूल जाऊं, तो हमें क्लोन करना आता है ना, बहुत आसान है ये तो। अगर ये भी नहीं आता, तो भाई अभी तो सफर बहुत लंबा है फिर, ठीक है। ये तो आना ही चाहिए। तो लिंक लिस्ट को एक जस्ट हमने क्लोन करना आता है। अगर रैंडम पॉइंटर का सीन नहीं होता तो हम इजीली कर देते, लेकिन रैंडम पॉइंटर का सीन एक्चुअली में है ना। तो 1 का रैंडम पॉइंटर है 3 की तरफ, और 2 का रैंडम पॉइंटर 4 की तरफ है, 3 का रैंडम पॉइंटर मान लो 4 की तरफ है, और 4 का रैंडम पॉइंटर मान लो 1 की तरफ है, ठीक है। एक काम करता हूँ यार, इसको हटाता हूँ मैं, समझाने के लिए थोड़े आसान आसान से रैंडम पॉइंटर लेते हैं। एक काम करते हैं, 1 का रैंडम पॉइंटर लगा देते हैं 3 पे, 2 का लगा देते हैं 1 पे, 3 का लगा देते हैं रैंडम पॉइंटर, नहीं यार, ये तो नेक्स्ट पॉइंटर भी वहीं पॉइंट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो रैंडम पॉइंटर को येलो कलर से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1 का रैंडम पॉइंटर 3 पे है, ठीक है। 2 का रैंडम पॉइंटर यहाँ पे 1 पे, और 3 का रैंडम पॉइंटर मान लो 2 पे है, और 4 का रैंडम पॉइंटर 3 पे है, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है। तो अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। ये जो व्हाइट वाले एरोस हैं, ये नेक्स्ट पॉइंटर है, और ये जो येलो वाले एरो हैं, ये रैंडम पॉइंटर है। ओके। तो अब हमें ये पता है कि यार, अगर हम सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर को कंसिडर करें, तो ये वाली लिंक लिस्ट तक तो हम पहुंच सकते हैं।
मतलब इतना हमारा काम तो सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर को कंसिडर करके ही हो जाएगा। हमें एक लिंक लिस्ट को क्लोन करना तो आता ही है, ठीक है? लेकिन रैंडम पॉइंटर कैसे करेंगे ना, रैंडम पॉइंटर को कैसे क्लोन करेंगे, ये अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है यार, तो इसका एक आइडिया तो बहुत सिंपल है भाई। हमें देखो क्या दिख रहा है कि हमने 50% काम कर दिया है। 50% काम हमने क्या कर दिया भाई, ऊपर वाली लिंक लिस्ट हमें नीचे क्लोन करके बनानी है ना। तो यहाँ पे आप देख ही सक रहे हो कि आधा काम तो हमारा हो गया। कौन सा आधा काम हो गया भाई, नेक्स्ट पॉइंटर वाला। नेक्स्ट पॉइंटर तो हमने लगा दी है ना, क्या बचा है फिर, रैंडम पॉइंटर लगानी तो बचे हैं। अगर रैंडम पॉइंटर लगा दूं तो दोनों क्लोन हो गई, हो गया काम, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो हमें ये दिख रहा है कि भाई नेक्स्ट पॉइंटर का तो काम हो गया, बस रैंडम पॉइंटर बचे हैं। तो इसमें जो पहली हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये मेन बात है। जो ऊपर वाली लिंक लिस्ट है, हमें उसका क्लोन बनाना है। ऊपर वाली जो लिंक लिस्ट है, उस लिंक लिस्ट का हमें क्लोन बनाना है। यानी कि सारी जो नोड्स ऊपर वाली लिंक लिस्ट में होगी, वो सारी नीचे वाली लिंक लिस्ट में होगी। भाई क्लोन बनाना है तो सब कुछ ही सेम होगा ना, नोड, पॉइंटर, वैल्यू, डेटा, सब कुछ। ओके, तो यार हमें ये पता है कि जो ऊपर वाली इनपुट लिंक लिस्ट है, इसमें 1 का रैंडम पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3 पे। 2 का रैंडम पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 पे। 3 का रैंडम कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2 पे। और 4 का रैंडम कहाँ पॉइंट कर रहा है, 3 पे। ये तो हमें पता है ना ऑलरेडी ऊपर वाली लिंक लिस्ट में। ये हमें नीचे वाली लिंक लिस्ट में जोड़ना है बस। तो हम कैसे जोड़ सकते हैं भाई, नोड की वैल्यू सेम है, नोड्स जितनी है सब सेम है, सब कुछ सेम है, नेक्स्ट पॉइंटर भी सेम है, तो रैंडम पॉइंटर भी सेम ही होंगे। यानी कि ये बात ध्यान से सुनना, अगर इनपुट लिस्ट में ये इनपुट लिस्ट है और ये आउटपुट लिस्ट है, इनपुट लिस्ट में अगर 1 का रैंडम पॉइंटर 3 पे पॉइंट कर रहा है, तो आउटपुट लिस्ट में भी 1 का रैंडम पॉइंटर 3 पे पॉइंट करेगा। 2 का रैंडम पॉइंटर 1 पे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ भी 2 का रैंडम पॉइंटर 1 पे पॉइंट करेगा, एंड सो ऑन। भाई क्लोन ही तो बनाना है ना। ओके, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाली लिंक लिस्ट और नीचे वाली लिंक लिस्ट बिल्कुल सेम है, सारी नोड सेम है, नोड का डेटा भी सेम है। तो भाई इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं किसी तरह से, 1 और 1 को मैं कनेक्ट कर दूं, 2 और 2 को कनेक्ट कर दूं, 3 और 3 को कनेक्ट कर दूं, तो भाई इनके रैंडम पॉइंटर को कनेक्ट कर सकता हूं मैं बहुत इजीली। अरे ये था इसका यार लॉजिक। अगर मैं यहाँ पे फिर एक मैपिंग क्रिएट कर दूं, एक मैप बना लूं, किस चीज की मैपिंग कर दूं मैं, ये जो इनपुट लिंक लिस्ट की नोड्स हैं, इनपुट लिंक लिस्ट की नोड्स और आउटपुट लिंक लिस्ट की नोड्स, इनकी मैपिंग क्रिएट कर दूं मैं, तो अपना काम तो हो ही गया पूरा। ये देखो, राइटिंग थोड़ी सही तो आ रही है, राइटिंग कंप्लेन मत करना, ठीक है ना, सही है एकदम राइटिंग। ओके, इनपुट लिंक लिस्ट की नोड की 1 की मैपिंग किससे क्रिएट होगी, 1 से। आउटपुट लिंक लिस्ट वाली नोड की 1, और 2 की 2 से, 3 की 3 से, 4 की 4 से। दैट्स इट। हमने क्या किया, हमने ऊपर वाली लिंक लिस्ट और नीचे वाली लिंक लिस्ट की मैपिंग क्रिएट कर दी, नोड टू नोड मैपिंग। तो 1 वाली लिंक लिस्ट जो है वो मैप हो गई, 1 वाली नोड जो है इनपुट लिंक लिस्ट की, वो मैप हो गई 1 वाली नोड आउटपुट लिंक लिस्ट से। 2 वाली 2 से, 3 वाली 3 से, 4 वाली 4 से। ओके, तो अब इसका फायदा क्या हुआ, अरे इसका फायदा ये हुआ ना, जो आउटपुट लिंक लिस्ट वाली ये नोड है, एक काम करते हैं, 2 पॉइंटर लगाते हैं, इसमें ले लेते हैं इनपुट नाम से पॉइंटर, ठीक है ना, नोड स्टार के पॉइंटर हैं ये दोनों, ठीक है। इनपुट, अरे यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, एक इनपुट नाम से पॉइंटर ले लिया जो इनपुट लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट कर रहा है। एक आउटपुट नाम से पॉइंटर ले लिया जो आउटपुट लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट कर रहा है। अब देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। हमें क्या है, सिर्फ रैंडम पॉइंटर लगाने हैं और हमारा काम हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंटर का काम हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो रैंडम पॉइंटर लगाने हैं ना भाई, तो कैसे लगाएंगे यार, अरे बहुत सिंपल है, आउटपुट पे जो नोड पड़ी है उसका रैंडम पॉइंटर किसके बराबर होगा भाई, इनपुट के रैंडम के बराबर होगा ना। ये आउटपुट वाले 1 का रैंडम पॉइंटर किसके बराबर होगा, ये 3 पे जाएगा, क्योंकि इनपुट वाले 1 का रैंडम पॉइंटर 3 पे जा रहा है। तो लिख देना भाई, आउटपुट का रैंडम किसके बराबर होगा, इनपुट के रैंडम के। दैट्स इट। क्या क्वेश्चन हो गया, हाँ भाई क्वेश्चन हो गया, हो गया भाई, यही तो करना है, यही तो करना था बस। तो इसको, इससे होगा क्या, और ये सब समझ लेना कि वाइल लूप में ही चला रहे हैं हम ये चीज, जब तक इनपुट या आउटपुट एंड पे नहीं पहुंच जाते, ऐसे दोनों साथ में ही पहुंचेंगे। इनपुट, ये इनपुट पॉइंटर जब तक नल नहीं हो जाता, एंड आउटपुट पॉइंटर जब तक
नल नहीं हो जाता। तब तक ये लूप चलेगा और हर आइटरेशन में इनपुट वो इनपुट को हम नेक्स्ट कर देंगे इनपुट के नेक्स्ट से, मतलब आगे बढ़ते रहेंगे यार, और आउटपुट को भी आउटपुट नेक्स्ट। ओके दैट्स इट। हाँ तो देखो यार, अब इसमें हुआ क्या भाई, आउटपुट का जो रैंडम यानी कि वन वाली जो नोड है इसका रैंडम, ये तो चाहिए ना हमें। क्या होगा ये, इनपुट का रैंडम। इनपुट का रैंडम क्या है, वन का थ्री। तो वन का भी रैंडम क्या हो गया, वन का थ्री। अरे दैट्स इट। नहीं भाई, ये नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों भाई, ये क्यों नहीं हुआ? ध्यान से देखो कोड में क्या लिखा है, आउटपुट का रैंडम यानी कि वन का रैंडम किसके बराबर है, इनपुट के रैंडम के। तो इनपुट का रैंडम ये है क्या, ये है क्या इनपुट का रैंडम? नहीं, इनपुट का रैंडम ये है भाई, ये रहा है ना इनपुट। इनपुट अभी यहाँ पे पड़ा है और इसका रैंडम क्या है, ये। तो अगर हम इसको आउटपुट के रैंडम के बराबर कर रहे हैं तो आउटपुट का रैंडम ये थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, आउटपुट का रैंडम रैंडम तो ये हो जाएगा ना भाई। ओ, ये थोड़ी ना चाहिए हमें। हमें तो आउटपुट का रैंडम अपनी ही उसी लिंक लिस्ट के रैंडम के, उसी लिंक लिस्ट के नोड के बराबर करना है ना। भाई यहाँ पे तो मैपिंग काम आएगी यार, मैप का तो यूज करा ही नहीं। हाँ तो ये देखो, इनपुट का आउटपुट का रैंडम यानी कि इस वाली नोड का रैंडम, पहले तो मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ तो आउटपुट का रैंडम यानी कि वन का रैंडम किसके बराबर हो रहा है, इनपुट के रैंडम के। इनपुट का रैंडम क्या है, थ्री। और हम जो है ना, हमने मैपिंग स्टोर कर रखी है, थ्री की मैपिंग। इनपुट वाली नोड की जो थ्री है उसकी मैपिंग किसके साथ स्टोर है, आउटपुट वाली नोड की थ्री के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम इसके आगे मैप लिख देंगे, मतलब जो भी मैपिंग स्टोर है मैप। अब ये कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, आउटपुट का रैंडम किसके बराबर हो रहा है, इनपुट के रैंडम की मैपिंग के। आउटपुट का रैंडम किसके बराबर हो रहा है, इनपुट के रैंडम की मैपिंग के। तो भाई यही तो चाहिए हमें, आउटपुट का रैंडम किसके बराबर हो रहा है, इनपुट की रैंडम की मैपिंग। इनपुट के रैंडम की मैपिंग क्या है, इनपुट है वन, उसका रैंडम है थ्री, उसकी मैपिंग है ये वाला थ्री। इसके बराबर क्या हो रहा है, आउटपुट का रैंडम। तो आउटपुट का रैंडम क्या हो गया, ये हो गया। ओके दैट्स इट, खत्म। इतना ही आसान यहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो आउटपुट का रैंडम बराबर हो गया इनपुट के रैंडम की मैपिंग के। दैट्स इट। और यही काम अब हर नोड के लिए होगा। अगले आइटरेशन पे ये आउटपुट आ गया टू पे, इनपुट भी आ गया टू पे। क्या होगा, आउटपुट का रैंडम इज इक्वल्स टू इनपुट के रैंडम की मैपिंग। तो टू के रैंडम का क्या है, वन है, और वन की मैपिंग क्या है, वन। तो टू का ये जो क्लोन वाली लिस्ट है, आउटपुट लिस्ट है, इसका टू का रैंडम क्या हो गया, वन। दैट्स इट यार। ऐसे ही थ्री का रैंडम ऊपर टू है, उसकी मैपिंग क्या है, टू। तो ये किसके बराबर हो गया, थ्री, टू के बराबर। फोर, फोर के बराबर, थ्री के बराबर हो गया। दैट्स इट यार, ऊपर वाली लिंक लिस्ट को हमने क्लोन कर दिया नीचे वाली लिंक लिस्ट में। दैट्स इट। तो इतना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ हमने जस्ट क्या किया, हमें पता था कि भाई ये जो नेक्स्ट पॉइंटर का काम है ये तो हमारा पहले ही हो चुका है, रैंडम पॉइंटर लगाना बाकी बच रहे हैं बस। उसके लिए हमने देखा कि भाई ऊपर वाली लिंक लिस्ट और नीचे वाली लिंक लिस्ट क्लोन है एक दूसरे के। सारी नोड, सारे नेक्स्ट पॉइंटर, सारे रैंडम पॉइंटर, सारे के सारे एलिमेंट, डेटा, नोड सब सेम है। तो भाई उन दोनों नोड्स की नोड टू नोड मैपिंग हमने स्टोर कर ली। अब हमको क्या पता है कि हमने अपनी क्लोन जो लिस्ट है उसका हमें रैंडम पॉइंटर निकालना है, लेकिन उस नोड का रैंडम पॉइंटर तो ऊपर वाली लिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो भाई वही तो कर दिया हमने, आउटपुट का रैंडम कर दिया इनपुट के रैंडम के बराबर। अब इनपुट का रैंडम यार, रैंडम यार इस वाले उसी लिस्ट में प्रेजेंट होगा। तो जो हमने मैपिंग क्रिएट करी है उसकी मदद से उसकी मैपिंग हमने एक्वायर कर ली। बहुत इजीली समझ में आ गया अगर आपको। आउटपुट का रैंडम यानी कि वन का रैंडम हमने किया मैपिंग ऑफ इनपुट के रैंडम। तो वन का इसमें रैंडम क्या था, थ्री, इसकी मैपिंग क्या, थ्री। तो यहाँ पे वन का रैंडम अब ये हो गया थ्री। दैट्स इट यार, कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखो यार, ये वाली जो अप्रोच है ना, बहुत बढ़िया अप्रोच है। किसी को आप बताओगे ना इंटरव्यू में तो वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये मैप बना है। तो हमें, लेकिन ये क्वेश्चन ना, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है ही, लेकिन एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन है। बोल रहा है कि मैप मत बना यार, बिना मैप बनाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बिग ऑफ वन में, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो अब यहाँ पे दोबारा देखो, अब हमें वही काम करना है बिना मैप के। तो मैं बना लेता हूँ वन, टू, थ्री, फोर और नल। ये इनपुट लिंक लिस्ट थी, वन का थ्री पे, टू का वन पे, थ्री का टू पे, फोर का थ्री पे। ओके, तो ये हमारी वही इनपुट लिंक लिस्ट गिवन है हमें। और अपना काम जो है ना, हमने
तो सबसे पहले तो ये तो कर दिया था हमने, है ना? 1 2 3 4, ये काम तो हमने कर दिया था, क्लोन कर दिया था लिंक लिस्ट को, नेक्स्ट पॉइंटर का काम हमने कर दिया था। उसके बाद जो ये रैंडम पॉइंटर का खेल था ना, ये हमने बहुत ही आसानी से मैप को यूज करके कर दिया था। लेकिन हमें वो करना है बिना मैप को यूज करे। ओके, लेकिन हमें करनी वही चीज है। आधा काम हमारा अब भी हो गया है। लिंक लिस्ट नेक्स्ट पॉइंटर से क्रिएट हो गई है, रैंडम पॉइंटर लगाने ही बाकी बचे हैं बस। हमें अब अभी भी ये वो सब चीजें जो पिछली बार पता थी, वो सब चीजें हमें अब भी पता है कि दोनों लिंक लिस्ट सेम है, नोड वैल्यू पॉइंटर्स डेटा सब कुछ सेम है। तो यार हमें मैपिंग तो करनी पड़ेगी। मैप का यूज नहीं करना तो मैपिंग कैसे करेंगे? करनी तो पड़ेगी यार मैपिंग, उसके बिना तो यार नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोनों लिंक लिस्ट सेम है ना यार। ऊपर वाली लिंक लिस्ट का जो नेक्स्ट वो रैंडम पॉइंटर होगा, वही नीचे वाली लिंक लिस्ट का अपने में रैंडम पॉइंटर का एलिमेंट होगा। तो मैपिंग तो चाहिए। तो मैपिंग वैसे हम क्रिएट कर देते हैं। इन दोनों लिंक लिस्ट को एक काम करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं यार। इनके पॉइंटर को चेंज वेंज कर देते हैं और उससे आपस में जोड़ देते हैं। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ये जो 1 का नेक्स्ट पॉइंटर है ना, ये 2 को पॉइंट कर रहा है यार। हमको अब करना पड़ेगा 1 के नेक्स्ट को, ये जो ये वाला 1 है ना, इस पे पॉइंट करे। ओके, तो अब ये हट जाएगा और 1 का नेक्स्ट अब पॉइंट करेगा यहाँ पे। 2 का नेक्स्ट हट जाएगा और अब यहाँ पे 2 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। 3 का नेक्स्ट भी हट जाएगा और 3 का नेक्स्ट अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। 4 का नेक्स्ट भी हट जाएगा और 4 का नेक्स्ट अब यहाँ पे 4 का नीचे वाले 4 पे पॉइंट कर रहा है। ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया भाई, हमको मैपिंग क्रिएट करनी थी ना। अब क्वेश्चन तो मना कर रहा है मैप को यूज करने से, तो हमने ऐसी कर दिया। हमने ऐसी वाली मैपिंग क्रिएट कर दी कि भाई इनपुट नोड की, इनपुट लिंक लिस्ट का हर नोड का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? आउटपुट लिंक लिस्ट की नोड को। ओके, यानी कि अगर मैं कहूं कि यार 1 का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा भाई 1 को, 2 का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा भाई 2 को, 3 का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा भाई 3 को, 4 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा भाई 4 को। ओके, यानी कि हर इनपुट का एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर, हर इनपुट लिंक लिस्ट के एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर आउटपुट के लिंक लिस्ट के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। 1 का नेक्स्ट पॉइंटर आउटपुट वाली लिंक लिस्ट में 1 को पॉइंट कर रहा है, 2 का नेक्स्ट पॉइंटर आउटपुट वाली लिंक लिस्ट में 2 को पॉइंट कर रहा है, एंड सो ऑन। ओके, हमने मैपिंग मतलब ऐसी बना दी बिना मैप को यूज करे। ओके, बहुत सही हो गया ये तो काम। तो भाई अब तो हम काम कर देंगे ना अपना, अब तो वही कर देंगे जो अब हमने कर रहे थे, रैंडम ऊपर वाले का और नीचे वाले का देख लेंगे, सेम कर देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे हम? लेकिन नहीं, अभी हम वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ये देखो यार, हम 1 से अगर ट्रेवल्स करना स्टार्ट करें यहाँ से, तो 1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं? इस वाले 1 पे, ठीक है। फिर इस वाले 2 पे, फिर 3, फिर 4। ये जो 3 एलिमेंट हैं ऊपर वाली लिंक लिस्ट के, ये तो हम ट्रेवर्स कर ही नहीं पा रहे, इनको तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि भाई 1 से जब मैंने ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर हटाया ना, तो ये आगे के पूरी लिंक लिस्ट का एक्सेस मैंने छोड़ दिया यार। अब मैं इसको वो नहीं कर सकता एक्सेस। तो यानी कि इसको भी तो एक्सेस करना जरूरी है ना। 1 का रैंडम 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 3 को इसको मैप करने के लिए एक्सेस पहुंचना तो पड़ेगा ना इन तीनों एलिमेंट्स पे। तो एक काम करते हैं हम, 1 से हम 1 पे पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो ये वाला 1 है ना, इससे हम इस वाले 2 पे पहुंचने की जगह इस वाले 2 पे पहुंचते हैं। क्योंकि भाई तभी तो 1 से 1, 2 से 2। अब देखो यार, अभी हम 1 से 1 पे पहुंच पा रहे हैं। 2 का जो पॉइंटर है ऊपर आउट इनपुट वाली लिंक लिस्ट का, वो आउटपुट वाले 2 को पॉइंट कर रहा है, 3 का 3 को, 4 को 4 को। लेकिन ये ऊपर वाले तीनों एलिमेंट तो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। 2 से हम 2 पे पहुंचेंगे कैसे जब ऑलरेडी 2 पे ही नहीं पहुंच पा रहे? ओके, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये तो हमने बना ली 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, जैसे जो हमने मैप में काम किया था वो तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब इन तीनों एलिमेंट को भी पहुंच पाए हम, इन इन तीनों मैपिंग को भी हम एक्सेस कर पाए, इसलिए काम करते हैं। ये 1 का नेक्स्ट पॉइंटर हटाते हैं, ये वाला, इसको लगाते हैं यहाँ 2 पे, ऊपर वाले 2 पे। ये वाला हटाते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे। ये वाला हटाते हैं, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ये वाला हटाते हैं, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से हमारी लिंक लिस्ट बन गई है। एक काम करता हूँ, मतलब जो भी हमारी मैपिंग क्रिएट हुई है ना, एक काम करता हूँ उसको मैं नीचे बनाता हूँ अच्छे से। तो ऊपर वाली लिंक लिस्ट का 1 से हम पहुंच पा रहे हैं नीचे वाली लिंक लिस्ट के 1 पे। फिर उस 1 से हम डायरेक्ट जा रहे हैं ऊपर वाली लिंक लिस्ट के 2 पे। और ऊपर वाली लिंक लिस्ट के 2 से हम पहुंच पा रहे हैं नीचे वाली लिंक लिस्ट के 2 पे। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 3
4। ठीक है, तो इस वाले 2 पे पहुंच गए। इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर वाले 3 पे, फिर यहाँ नीचे वाले 3, फिर ऊपर वाला 4, यहाँ नीचे वाला 4, और फिर ये वाला नल। ओके, तो ये अब हमारी इनपुट लिंक लिस्ट है, ये आउटपुट लिंक लिस्ट है। इनके लिंक्स को हमने किसी तरह से इस तरह से चेंज कर दिया कि 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4 मैपिंग बन गई, और हम इन सब एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, लो भाई, अब तो हमने काम इतना आसान कर दिया। इनपुट वाली लिंक लिस्ट के पहले मैं रैंडम पॉइंटर बना लेता हूँ, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं। नीचे हमें अपने बनाने हैं। 2 का कहाँ था, 1 का 1 पे, 3 का 2 पे, 4 का 3 पे। येलो वाले रैंडम पॉइंटर हैं, ठीक है, और ये सब नेक्स्ट पॉइंटर है। ओके, तो अब देखो, हमको क्या है, 1 का रैंडम पॉइंटर 3 पे चाहिए, इस वाले 3 पे, नीचे वाले पे 3 पे। तो हम कैसे करेंगे? अरे बहुत सिंपल है यार। देखो, 1 का रैंडम पॉइंटर एक ये बना लेते हैं, इनपुट इसको ट्रैवर्स कर रहा है, और आउटपुट इसको ट्रैवर्स कर रहा है। ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंटर मैंने 2 ले लिए। तो आउटपुट का नेक्स्ट, सॉरी, आउटपुट का रैंडम पॉइंटर, यही तो हमें चाहिए ना। स्पेलिंग गलत है, बता रहा हूँ, पता है मेरे को, ठीक है ना। आउटपुट का, आउटपुट क्या है, 1, उसका रैंडम पॉइंटर क्या होगा, वही तो हमें चाहिए। तो आउटपुट का रैंडम पॉइंटर क्या होगा? इनपुट का रैंडम पॉइंटर कहाँ पे, 3 पे। तो आउटपुट का रैंडम पॉइंटर क्या होगा, ये वाला 3। इनपुट का रैंडम, इनपुट का रैंडम हमें यहाँ पे ले जा रहा है 3 पे, और आउटपुट का क्या होगा, ये वाला 3। तो ये कैसे, इस वाले 3 से इस वाले 3 पे हम कैसे पहुंचेंगे? ऊपर वाले 3 से नीचे वाले 3 पे। भाई ये ऊपर वाले का नेक्स्ट है ना 3, नेक्स्ट। तो बस इनपुट के रैंडम का नेक्स्ट। लो भैया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिना मैप को यूज करे। दैट्स इट, यही एक लाइन थी, यही एक लाइन मेजर थी बस। देखो भाई यार, दोबारा देख लो। ये आउटपुट का रैंडम, ये आउटपुट का रैंडम ऐसी हवा में है अभी। कहाँ पे जा रहा है ये, हमें ये पता करना है। कहाँ पे जाएगा ये? इनपुट के रैंडम के बराबर होगा अपनी वाली लिंक लिस्ट में, ये इस वाली लिंक लिस्ट में। तो वही तो हमने कर दिया। इनपुट का यानी कि 1 का रैंडम क्या है, 3 है। लेकिन हमने मैपिंग स्टोर करी है ना, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4। तो ये 3 का मैपिंग है 3 पे, वही अपने आउटपुट का रैंडम होगा। तो अपना आउटपुट का रैंडम पहुंच गया यहाँ पे। ऐसे ही 2 का रैंडम पहुंच जाएगा 1 पे, और 3 का रैंडम पहुंच जाएगा 2 पे, और 4 का पहुंच जाएगा 3 पे। दैट्स इट यार, कितनी आसानी से बिना मैप के ही हमने जो मैप वाला काम था वो हमने बिना मैप के ही कर दिया है। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे, जो ये वाला पार्ट है। तो देखो यार, इनपुट और आउटपुट, ये तो मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता दिए थे। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, लिंक लिस्ट का इनपुट, जो लिंक लिस्ट हमें गिवन है उसका हेड नोड है ये, है ना, हेड। ठीक है, तो जो अपनी दूसरी लिंक लिस्ट है उसका हेड क्या होगा, मैपिंग क्रिएट है ना, 1 का नेक्स्ट। या ओके, यानी कि अगर मैं बना लूं नोड स्टार हेड 2, हेड 2 यानी कि अपनी जो दूसरी लिंक लिस्ट हमने बनाई है क्लोन वाली, उसका हेड। तो वो किसके बराबर होगा, ध्यान से दिख रहा है, ऊपर वाले हेड के नेक्स्ट के बराबर। ओके, यानी कि हेड के नेक्स्ट के बराबर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक टेम्प पॉइंटर भी बना लेता हूँ, टेम्प। तो अब बस हमें करना क्या है, सारी की सारी नीचे वाली लिंक लिस्ट यानी क्लोन वाली लिंक लिस्ट के रैंडम पॉइंटर्स को हमें बताना है, मतलब कॉपी करना है। ठीक है, ऊपर वाली के तो है, तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे? अब देखो, टेम्प यहाँ पे है 1 पे, हमें किसका रैंडम पॉइंटर चाहिए, इसका चाहिए? नहीं यार, इसका तो पहले से ही है ना, ऊपर इनपुट लिंक लिस्ट है ये, तो हमें इसका चाहिए, नीचे वाली का, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट। ओके, यानी कि हमें चाहिए टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम, और वो किसके बराबर होगा भाई, टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट के बराबर। टेम्प का, टेम्प यहाँ पे है, उसका रैंडम ये रहा, और उसका नेक्स्ट भाई बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट के बराबर। टेम्प का नेक्स्ट का रैंडम बराबर होगा टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट से, यानी कि टेम्प यहाँ पे है, उसका नेक्स्ट ये रहा, इसका रैंडम हमें चाहिए। तो किसके बराबर हो गया, टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट के। वही लिखा है यार, टेम्प का नेक्स्ट का रैंडम बराबर है टेम्प के रैंडम के नेक्स्ट से। दैट्स इट, इतना ही था बस। और फिर ये हमको चारों नोड के लिए चाहिए, यानी कि इस वाली नोड का हो गया, तो अगली नोड का इस वाली का चाहिए। उस पर हम कैसे आएंगे, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये, और उसका भी नेक्स्ट क्या है, ये। तो जो ये वाली नोड है, इसका रैंडम तो ये वाली नोड बताएगी ना, यानी कि हमें टेम्प को यहाँ पे पहुंचाना है, टेम्प को यहाँ के बाद हमें यहाँ पे पहुंचाना है। तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे,
टेम्प का नेक्स्ट ओके, यानी कि हर आइटरेशन में हम टेम्प, ये सब करने के बाद टेम्प को इंक्रीमेंट कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट से, यानी कि टेम्प आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले पे आ जाएगा, फिर इस वाले पे आ जाएगा, और फिर इस वाले पे, ऐसे ऐसे चलेगा। ओके, तो अपना इस कोड में ही ये अपना पूरा काम हो जाएगा। अब लेकिन देखो, हमें रिटर्न क्या करना है, क्लोन वाली लिंक लिस्ट। तो भाई क्लोन वाली लिंक लिस्ट, ये देखो क्या कर रखा है हमने, मैपिंग क्रिएट करने के चक्कर में इसका नेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है, इसका नेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है, इस थ्री का नेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है। तो रैंडम पॉइंटर तो हमें मिल गए, ये जो हमने ये सब घिचपिच करी है ना, दोनों मैपिंग दोनों लिंक्स के बीच में क्रिएट करी है, इसको हटाना भी पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। तो वो अभी हम कर देंगे यार, 2 लाइन का कोड है वो, तो कैसे करेंगे हम देख लो। ये वाली दो लिंक लिस्ट की मैपिंग हमने क्रिएट कर रखी है, तो हम एक काम करेंगे, एक टेम्प वन नाम से मान लो एक हम पॉइंटर यहाँ पे बनाते हैं हेड पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक टेम्प वन नाम से पॉइंटर बना दिया। अब देखो, जो अपनी क्लोन लिंक लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, यानी कि टेम्प वन के नेक्स्ट पे। ओके, तो मैं ये कोड जरा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक नोड स्टार टेम्प टू बना लेता हूँ, एक नई नोड बना ली मैंने टेम्प टू के नाम से, उसमें क्या डाल दिया, टेम्प वन का नेक्स्ट। ओके, यानी कि टेम्प टू में ये वाली नोड आ गई, वन वाली। तो अब टेम्प टू हमारा यहाँ पे है। ओके, तो अब हम इसको वन वाली नोड तो हमारे पास आ गई, हमें इसको इंक्रीमेंट करना है टेम्प वन को। ये हम चाहते हैं कि ऊपर वाली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करे, यानी कि वन के बाद हम चाहते हैं कि ये टू पे जाए, इस वाले टू पे। तो ये हम कैसे जाएंगे, टेम्प टू जो यहाँ पे इसका नेक्स्ट अगर हम कर दें टेम्प वन के बराबर, टेम्प वन को टेम्प टू के नेक्स्ट के बराबर कर दें, तो टेम्प वन आ जाएगा इस वाले टू पे। यानी कि हम क्या कर देंगे, टेम्प वन इज इक्वल्स टू टेम्प टू का नेक्स्ट, टेम्प टू का नेक्स्ट। तो टेम्प वन कहाँ पे आ गया, टेम्प टू का नेक्स्ट ये रहा, तो टेम्प वन अब आ चुका है यहाँ पे। ओके, और अब हमें टेम्प टू के नेक्स्ट में ये वाला एलिमेंट चाहिए, यानी कि टेम्प टू में हमारी जो आउटपुट लिंक लिस्ट है, क्लोन लिंक लिस्ट, उसमें भी क्या है, ये है वन, ये वाला नोड ही तो है ना अभी। इसके नेक्स्ट में हमें ये वाला टू चाहिए, तो ये कैसे हमें मिलेगा, इस पे हम कैसे पहुंच पाएंगे, यहाँ से यहाँ पे, यानी कि टेम्प टू के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ओके, तो टेम्प टू का नेक्स्ट, ये वाला पॉइंटर हमें किस पे पॉइंट करना है, टू वाले पे। तो ये हम कैसे करेंगे, टेम्प टू के नेक्स्ट का नेक्स्ट। सिंपल है यार, इसमें कॉम्प्लिकेट मत हो जाना, ठीक है ना। टेम्प टू के नेक्स्ट का नेक्स्ट, भाई वन हमें मिल गया था ना, वन का नेक्स्ट हमें कहाँ पे ले जाना है, इस वाले टू पे। तो वो हम कैसे लेके गए, इस वाले टू पे हम पहुंचेंगे कैसे, टेम्प टू के नेक्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है ना। वन से टू पे ऊपर वाले, और ऊपर वाले से नीचे वाले टू पे, दैट्स इट, ठीक है ना। यही काम हम चारों नोड के लिए कर देंगे, और अपना काम हो गया। अब देखो यार, आओ इसको लिखते हैं कोड एडिटर पे, जिसको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया वो वहां पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ हम देखो पहले स्टेप हमने क्या कर रहा था, जो अपनी क्लोन वाली लिंक लिस्ट है ना, उसकी हर नोड जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट है उसके बीच में डालनी थी, है ना। यानी कि हर ओरिजिनल लिंक लिस्ट की दो नोड्स के बीच में क्लोन वाली लिंक लिस्ट की एक नोड पड़ी होती है। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि इनपुट लिस्ट दे देता हूँ, इनपुट लिस्ट की नोड्स के बीच में आउटपुट लिस्ट की नोड्स हमें रखनी है, ठीक है। स्टेप टू यार, वही रैंडम पॉइंटर कॉपी करने हैं। देखो मैपिंग क्रिएट कर ली थी, ये ऊपर वाले स्टेप में मैपिंग क्रिएट हो गई है, मैपिंग क्रिएट, वन से वन, टू से टू, थ्री से थ्री, है ना। अब मैपिंग क्रिएट हो गई है, तो भाई रैंडम पॉइंटर कर दे, रैंडम पॉइंटर असाइन कर दे क्लोन लिंक लिस्ट में, क्लोन वाली लिंक लिस्ट में, ठीक है। और तीसरा स्टेप, स्टेप थ्री, जो अपनी लिंक लिस्ट बन गई है उसे रिटर्न करना है अलग करके। ये जो गिच पिच हमने मैपिंग की है उसको हटा के अपनी आउटपुट लिस्ट रिटर्न कर दे। ओके, तो ये तीनों स्टेप हमें करने हैं, आओ करते हैं। तो एक काम करता हूँ, एक नोड स्टार टेम्प बना लेता हूँ जो कि हेड पे असाइन है, इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है ना। और बस ये तो मैं क्लोन ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब तक हेड ये टेम्प नल नहीं हो जाता, यानी कि टेम्प नल नहीं हो जाता जब तक, तब तक ये लूप चलेगा। और हम क्या करेंगे, एक जो अपनी क्लोन हम कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को क्लोन कर रहे हैं, उसके लिए न्यू नोड बना लेते हैं, नोड स्टार एंड नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू नोड।
और उसमें जो भी टेम्प पे डेटा पड़ा है वही डालेंगे, क्योंकि क्लोन ही कर रहे हैं हम टेम्प का डेटा। ठीक है, दैट्स इट। और इस जो न्यू नोड हमने बनाई है भाई, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दो पुरानी लिंक लिस्ट की नोड के बीच में रखना है। तो वही कर देते हैं, जो अपने न्यू नोड है एन, उसका नेक्स्ट क्या होगा, पहली बात तो जो टेम्प की नेक्स्ट है उसके बराबर। बिल्कुल सही। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा, टेम्प के नेक्स्ट के बराबर। ठीक है। और उसका प्रीवियस वाले एलिमेंट का नेक्स्ट जो होगा वो न्यू नोड के बराबर होगा। क्या होगा, ये न्यू नोड के बराबर। और बस इंक्रीमेंट कर दो फिर, टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड का नेक्स्ट। ये काम हर नोड के लिए हो जाएगा। अब मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों को ये चीज भी समझ नहीं आएगी, तो आओ यार ये चीज भी देख लो एक बार। ये देखो यार, हमें मान लो इनिशियली ये वाली लिस्ट गिवन है, ये चीज यहीं देख लो, 1 2 3, पुराने तरीके वापिस आ गए। ठीक है। ये लिंक लिस्ट हमें गिवन है, ठीक है, इसका नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट यहाँ पे है। ठीक है। हमको क्या करना है, न्यू क्लोन बनाना है। तो पहले एक नोड हमने यहाँ पे देखो क्या किया, सबसे पहले एक नोड टेम्प बना ली जो हेड पे असाइन करा है, यानी कि एक टेम्प पॉइंटर है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ मैं आपको। ये हो गया। फिर जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। ओके। एक न्यू नोड बना ली एन नाम से, जिसमें जो टेम्प पे डेटा पड़ा है वही उसमें होएगा, यानी एक न्यू नोड बना ली 1। चलो, टेम्प पे डेटा जो है वही इसमें है। ठीक है, अगली लाइन में क्या करा, ये एन के नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट के बराबर कर दिया, यानी कि एन का नेक्स्ट यहाँ पे कर दिया। टेम्प ये है ना, इसका नेक्स्ट ये रहा, तो एन का नेक्स्ट हमने ये कर दिया। ठीक है। और ये एन है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। फिर टेम्प के नेक्स्ट को एन के बराबर कर दिया, यानी कि इसको यहां से हटाया और यहाँ पे ले गए। फिर टेम्प को किसके बराबर कर दिया, एन के नेक्स्ट के बराबर, यानी कि टेम्प कूद के यहाँ पे आ गया। एन का नेक्स्ट यही है ना, तो बस क्या हुआ, एक आइट्रेशन के बाद 1 जो इनपुट वाला था उसका नेक्स्ट और पॉइंट कर रहा है आउटपुट वाले 1 को, ये 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और 3 तो है ही यहाँ पे, और टेम्प अब कूद के यहाँ पे आ गया, टेम्प यहाँ पे। अब लो भाई, आपको लाइन बाय लाइन ये छोटी मोटी चीजें भी समझा दी। तो भाई लाइक बनता है, अब तो वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, रैंडम अब हमने मैपिंग क्रिएट कर दी है, तो बस रैंडम पॉइंटर असाइन कर दो, वही जो मैंने आपको एक लाइन का फॉर्मूला बताया था वही करना है। ठीक है। तो अब देखो यार, वापिस से जो है अपना जो टेम्प है इसको हेड के बराबर करते हैं। अब हमारी मैपिंग क्रिएट हो चुकी है, टेम्प हमने हेड के बराबर कर दिया। तो अब ये बात बताओ कि जो अपनी आंसर वाली लिंक लिस्ट है उसका नोट स्टार हेड टू वो क्या होगा, भाई टेम्प के नेक्स्ट के बराबर होगा ना, वही हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा था। इज इक्वल्स टू हेड टू इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट। बस फिर अब तो कर दो वाइल, जब तक टेम्प नल नहीं आता था। ये चीज मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के एकदम अच्छे से समझा दी थी। ठीक है ना, ये दोबारा नहीं समझाने वाला मैं, आप वहां पे देख सकते हो वीडियो को पीछे करके, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक करते रहो, और हर आइटरेशन में रैंडम पॉइंटर साइन कर दो। क्या करना है, रैंडम पॉइंटर साइन करने का फॉर्मूला क्या था, टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम, नेक्स्ट का रैंडम इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेम्प के रैंडम का नेक्स्ट। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टेम्प के रैंडम का नेक्स्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी का रैंडम नल हुआ, तो यार वो केस हम अलग से लिख लेंगे। अगर इफ टेम्प के किसी भी इनपुट में एलिमेंट का रैंडम नेक्स्ट हुआ, रैंडम इज इक्वल टू नल हुआ, अगर इक्वल इक्वल टू नल, तो भाई टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम भी नल कर देना। ठीक है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी नल कर देना, दैट्स इट। ओके, एल्स में लिख देता हूँ ये चीज में। हर आइट्रेशन हर उसके लिए करना ही है, तो इसे इंक्रीमेंट भी करते रहो, टेम्प को, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये तीनों लाइनें मैंने वहां पे कोड में लिख दी थी ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है ना, आप देख सकते हो पीछे जाके। ओके, तो स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 भी कंप्लीट। स्टेप 3, जो अपनी क्लोन लिंक लिस्ट है उसमें रैंडम पॉइंटर साइन हो गए हैं, तो वापिस से जो घिच पिच हमने करी है ना उसको हटाओ, और ओरिजिनल लिस्ट को मतलब जो अपनी आंसर लिस्ट है ना उसको रिटर्न करो। तो दोबारा से टेम्प को हेड के बराबर करो, टेम्प को हेड के बराबर करो।
वही जब तक अपना टेम्प नल नहीं हो जाता। ये भी फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी आपको एंड में समझाया पीछे लिख के। जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता तब तक करते रहो। क्या करते रहो? नोट स्टार टेम्प 2 बना लो। एक काम करते हैं, हाँ 1 तो है ही ना, तो नोट स्टार टेम्प 2 बना लो। टेम्प 2 किसके बराबर हो जाएगा? ये टेम्प के नेक्स्ट के बराबर, टेम्प के नेक्स्ट के बराबर। ये अपना पहला एलिमेंट आ गया। और फिर टेम्प का नेक्स्ट किसके बराबर कर दो? नेक्स्ट इज इक्वल टू अपना टेम्प 2 का नेक्स्ट, टेम्प 2 का नेक्स्ट। ये दोनों जो लिस्ट है ना, ओरिजिनल लिस्ट और अपनी क्लोन लिस्ट, इनको बस हम सेपरेट कर रहे हैं। जो हमने मैपिंग क्रिएट करी थी ना, उसे हटा रहे हैं, दैट्स इट। और एक चीज देख लो कि टेम्प का नेक्स्ट जब तक प्रेजेंट है, नेक्स्ट जब तक प्रेजेंट है, तब जो हमने हमने काम वहां पे किया था वही टेम्प के, ये सॉरी टेम्प 2 के लिए है ये, ठीक है ना, क्लोन वाले के लिए। टेम्प 2 का अगर नेक्स्ट है तो टेम्प 2 के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दो? टेम्प 2 के नेक्स्ट के नेक्स्ट, टेम्प 2 का नेक्स्ट का नेक्स्ट। दैट्स इट यार, ये मैंने वहां पे फॉर्मूला सब लिख दिया था, ठीक है ना। और फिर टेम्प को भी हर आइटरेशन में इंक्रीमेंट करते रहो। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। और जो अपनी आंसर वाली लिंक लिस्ट है उसका हेड क्या है? हेड 2 नाम से है उसका। तो हमें फिर वही रिटर्न करना है यार। यहाँ पे ये लूप खत्म हो रहा है, रिटर्न हेड 2। ओ माय गॉड, तो ये यार मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था। मैं जितनी आसानी से समझा सकता था मैं समझाया। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं कि छोटी मोटी गलती ना हो कोई। ओके, क्या हुआ? टेम्प का रैंडम यहाँ पे सिंटैक्स मिस्टेक। अब देखते हैं। अच्छा हाँ यार, टेम्प एरो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? टेम्प इज इक्वल टू हेड करना है मैं, ठीक है। आप करते हैं। अब भी कोई गलती है? टेम्प 2 इज इक्वल टू, अच्छा टेम्प 2 का नेक्स्ट है यार। टेम्प 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अब देखो। ओके, तो हमारा आंसर आ रहा है गलत, क्योंकि ये देखो यार, हम लूप तब तक चला रहे हैं जब तक टेम्प नल है। ये क्या बात हुई? जब तक टेम्प नल नहीं है जब तक लूप चलेगा। और एक काम करते हैं, हमने एक बेस केस भी लिखना भूल गया कि अगर इफ नल हमें मिल गया हेड इक्वल इक्वल टू नल, तो भाई रिटर्न कर दो यार हेड, रिटर्न हेड। अब होपफुली अच्छे से चल जाना चाहिए। आओ कंपाइलन करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसे सबमिट करें। ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी करेंट स्ट्रिक हो गई है 203 दिनों की। तो यार अगर आपको ये कोड समझ में आया हो, अप्रोच समझ में आई हो और एकदम इजीली समझ में आ गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हर रोज वीडियो के लिए। देखो यार, क्वेश्चन हार्ड था, मतलब था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैं जितना आसान हो सकेगा उतनी आसानी से समझाने का ट्राई किया है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।